अच्छा काम है यहाँ पे। हाँ बढ़िया काम भी अच्छा होना चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए। काम भी अच्छा करें। हाँ बहन को अपनी वायनाड भेज दिया है। जी, बहन को वायनाड भेज दिया क्योंकि वायनाड से भी वो चुनाव जीत गए थे। अब इसीलिए जानकारी नहीं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, इसके लिए जानकारी नहीं है, इसके लिए नहीं कह सकते। वायनाड में प्रियंका गांधी कुछ उपचुनाव लड़ेंगी और यहाँ से राहुल गांधी अपना कन्फर्म रहेंगे। हाँ राहुल गांधी कंफर्म है, काम भी करे, काम करना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, काम भी करें आप। काम करना चाहिए रहे राहुल गांधी। इसे एक हिसाब से उत्तर में राहुल और दक्षिण में प्रियंका, कांग्रेस की ये प्लानिंग है। ये नहीं, इतना नॉलेज नहीं। नहीं वैसे आपको क्या लगता है? नहीं, सब सही है, जो है सब बढ़िया सही है। है, सब बढ़िया। ऐसे ही रहे। बस और भी लोग हैं, क्या नाम है दादा? यहीं के रहने वाले हैं? हिलौली के। हाँ, हिलौली के यहीं रायबरेली? नहीं, थोड़ी 20 किलोमीटर दूर। रायबरेली में ही आता है। राहुल गांधी ने रायबरेली से ही सांसद रहना चुना है इस बार, क्या कहना चाहेंगे? वायनाड की सीट भी चुनाव लड़ी थी, केरल की, उस सीट को छोड़ दिया है, यहीं से कहा है कि हम सांसद बने रहेंगे। तो यहाँ अच्छा है उनका, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। दक्षिण में जो केरल की सीट थी वायनाड की, वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वो अच्छी बात है, वो भी चुनाव लड़ेंगी जी। कांग्रेस का एक हिसाब से इसको मेगा प्लान देखा जा रहा है, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, उत्तर में भाई, दक्षिण में बहन। जी, बेहतर है, बेहतर है। 29 के लिए बिल्कुल कांग्रेस ने तैयारी कर ली है और प्रियंका गांधी भी अब मैदान में है, सदन में वो भी पहुंचेंगे। जी, ये अच्छी बात है, बढ़िया। बढ़िया। संसद में राहुल प्रियंका दोनों दिखेंगे, ये भी ठीक है। एनडीए को टक्कर दे पाएंगे लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी और इन सबको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे, समय लगेगा। हाँ समय लगेगा। अभी फिलहाल 5-10 साल मेहनत और करनी, अभी और मेहनत करनी। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? क्या कहना, बनेंगे तो ठीक है। नहीं, अच्छा है, फैसला है। हाँ अच्छा है। अब जैसा है अच्छा ही है, और क्या है, यही बना रहना चाहिए था। हाँ बना रहा। हम फतेहपुर से हैं। क्या लगता है कि जो केरल वाली सीट छोड़ी है वहां से अपनी बहन को मैदान में उतारेंगे, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी? लड़े, बढ़िया है। यानी उत्तर से राहुल, दक्षिण से प्रियंका। ठीक है। हाँ सही बात है, ये अच्छी बात है, ये मेगा प्लान है कांग्रेस का। बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अब राहुल और प्रियंका दोनों ही सदन में दिखेंगे। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दे, काहे नहीं दे, दे। हाँ हाँ दे पाएंगे भाई, दे देंगे टक्कर एनडीए को। हाँ दे देंगे। दोनों भाई बहन अब सदन में। हाँ हाँ आएंगे ना, जाएंगे। क्या लग रहा है? ये सब बहुत सही लग रहा है, देख रहे सब बने, बढ़िया लग रहा है। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना है, वायनाड को छोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो क्या करते हैं, नए लड़के हैं, क्या कैसा कार्य करते हैं, कैसा नहीं करते। कभी किसी के ऊपर भार तो पड़ा नहीं, कभी गंभीरता को कोई परिचय नहीं, ना कभी कोई कार्य नेतागिरी किया इन्होंने। नए लड़के उभर के हैं, क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। उम्मीद है आपको? आई थोड़ा इधर आ जाइए। उम्मीद है आपको? हमको उम्मीद है कि अभी बचपना है, हाँ मोदी जैसा कार्य नहीं कर पाएंगे। मोदी एक बहुत बड़ा नेता है। वायनाड से अपनी बहन को भी चुनाव लड़वा रहे हैं। वो कांग्रेस की लहर आ गई, लोगों में बदलाव आ गया, लेकिन मोदी एक देश का देशभक्त, राजभक्त, एक बहुत बड़ा नेता है जिसका कोई जोड़ नहीं। वायनाड से अपनी बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस और गठबंधन है, इसलिए गठबंधन की 3-4 सीटें इसलिए जीत जाएंगे, क्योंकि जहाँ एक क्या लगता है कि अब भाई बहन दोनों ही सदन में नजर आएंगे? वो अभी चला, गठबंधन जब खत्म हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी सदैव उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही है, वही सक्रिय रहेगी, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बनेगा। जैसे सदन में अब जैसे वायनाड से चुनाव लड़ लेंगी प्रियंका गांधी, तो वो भी लोकसभा पहुंच जाएंगी, तो भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही लोकसभा में नजर आएंगे। हाँ तो क्यों नहीं नजर आएंगे भाई, जब दोनों को सीट मिल जाएगी, दोनों कांग्रेस के लहर में नेता बन जाएंगे। तो लग रहा है कि ये लोग मोदी को टक्कर दे पाएंगे या एनडीए को? कभी नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। क्यों ऐसा? ये जिस व्यक्ति ने केवल उत्तर प्रदेश गड़बड़ हुआ ना कि पूरा भारत गड़बड़ हुआ, वो बाबा की कमी है, उस हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई कमी नहीं। इनका सिचुएशन, इनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया है, कहीं मकान गिरा दिया, कहीं उदंतापूर्व काम किया, कहीं कोर्ट का अवहेलना किया, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्ण ढंग से उसका दंड मिलना चाहिए, जो दंड प्रशासन से मिलना चाहिए वो दंड उसे मिलना चाहिए, ठीक है ये। और हमारे प्रधानमंत्री देवरूप हैं जी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का जैसे मेगा प्लान है कि उत्तर में राहुल अमेठी में रहेंगे, दक्षिण में केरल की सीट पर बहन को उतार दिया है,
तो क्या कुछ ये बेहतर रहेगा 29 है कि हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी वो सांसद रही, कोई सीट नहीं थी, केवल रायबरेली सीट थी उत्तर भारत में, है। तो उन्होंने केवल दिल्ली रहने का काम किया। यहाँ जनाधार कांग्रेस के चंद नेताओं का है, बाकी किसी से कोई उनका परिचय नहीं। और जब तक उसका जनाधार नहीं होगा तब तक वो थोड़े, अब की बार तो जीत गए, लेकिन जनाधार नहीं बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा, अगली बार मुश्किल होगा। हाँ, ये है मेरा कहने का मतलब। देख सकते हैं आप कि लोगों की अलग अलग राय। अब एक बार हम फिर से उस तरफ चलते हैं और भी रायबरेली के लोगों से राय लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट से ही कहा है कि मैं सांसद बना रहूंगा और केरल की वायनाड की सीट को छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या चाहेंगे, इसमें क्या बताएं हम। ये बेहतर फैसला है, रायबरेली के हैं आप, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक है, अच्छा फैसला है। हाँ ठीक है। केरल की जो सीट छोड़ी है वहाँ से बहन को लड़ा रहे हैं। जी जी जी। तो उत्तर में राहुल, दक्षिण में प्रियंका। मेगा प्लान कांग्रेस का 29 के चुनाव को लेके नहीं, ठीक रहेगा। बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। दोनों ही भाई बहन अब सदन में भी दिखाई देंगे। हाँ दिखाई तो देंगे। तो ये क्या नरेंद्र मोदी को चुनौती, एनडीए को चुनौती दे पाएंगे? अब उम्मीद तो है, उम्मीद लग रही है। उम्मीद तो लग रही है भाई। जिस हिसाब से हुआ है, जिस हिसाब से आंकड़ा गया है, उस हिसाब से होना तो चाहिए उम्मीद। जी, परिणाम आएंगे। परिणाम आएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय आज निकल करके सामने आई है। और जब से ये फैसला हुआ है तो रायबरेली के लोग इस बात को लेकर के ज़रूर खुश नज़र आते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से इस सीट से सांसद बने रहेंगे। प्रियंका गांधी को लेकर के भी वो सब कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक कड़ी चुनौती देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को। जब राहुल गांधी और प्रियंका दोनों सदन में होंगे तब ऐसी तस्वीर भी नज़र आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, रायबरेली। वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में हमारे साथ कुछ लोग हैं। सियासी चर्चाओं करने के लिए उन लोगों के बीच चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखा जाए तो वायनाड की कमान जो है अब प्रियंका को दी गई है, तो कांग्रेस का नॉर्थ और साउथ प्लान कितना सफल होगा ये? देखिए, हम लोग काशीवासी हैं और काशी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विगत तीसरे कार्यकाल में उन्होंने शपथ लिया है, उसके तीसरे कार्यकाल से, प्रथम कार्यकाल से लेकर के अब तक उन्होंने जो कार्य किया है, उससे काशी की जनता और भारतवर्ष की जनता आह्लादित है और उनके पक्ष में अपना मत और समर्थन दे करके उनको पुनः तीसरी बार सरकार में लाने का काम किया है। और ये जो आपने प्रश्न किया है वायनाड की कमान का, तो उसी तरह से खोखला साबित होगा जिस प्रकार से राहुल गांधी के समय में। चलिए, अगर बात की जाए तो वायनाड की सीट अगर खाली हो रही है तो वहाँ से प्रियंका को लड़ाया जा रहा है, तो नॉर्थ और साउथ का जो प्लान है कांग्रेस का, वो कितना सफल दिख रहा है? देखिए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो फिर तो वही परिवारवाद, चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो। अब वो कहीं सीट तो उत्तर प्रदेश से जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, नेहरू परिवार जो पूरी पृष्ठभूमि रही है उत्तर प्रदेश से रही है। अब उत्तर प्रदेश से तो किसी सीट पर प्रियंका जीतने से रही, एक एक्सीडेंटल वो परिणाम रहा जो कि उत्तर प्रदेश में ये बरेली, वो रायबरेली और अमेठी ये जीत लिए। इसके बाद तो इनका फिर आगे भी खाता नहीं खुलेगा। उनको सांसद बना ले, इसके बाद भविष्य में और आने वाली पीढ़ी में किसी और को बना लेंगे। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो उत्तर में राहुल, दक्षिण में प्रियंका, तो क्या बजेगा कांग्रेस का डंका? कोई अभी उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ कि हाँ वहाँ दक्षिण में कांग्रेस का डंका बजेगा। हार भी सकती है प्रियंका। चलिए, कुछ और लोग हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, अब वायनाड की कमान अब दे दी गई प्रियंका और उत्तर में जो है राहुल गांधी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपना डंका बजाने में कामयाब होगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका को तो कांग्रेस वाले खुद ही राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। अगर लाना चाहते तो इतने बड़े चुनाव में उनको टिकट क्यों नहीं दिया? आप विचार करिए, अगर राहुल वायनाड और रायबरेली में से कहीं से एक जगह से हार जाते तब कहाँ प्रियंका को लड़ाते? वो तो संजोग था, एक्सीडेंटल केस हो गया कि वो दोनों जगह जीत गए और उनको एक मौका मिल गया प्रियंका को लड़ाने का। क्योंकि प्रियंका, आपने रॉबर्ट वड्रा का भी बयान सुना होगा चुनाव में कि वो भी लड़ना चाहते थे, प्रियंका गांधी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इन दोनों को टिकट नहीं दिया। ऐसे ऐसे लोगों को बुला के टिकट दिया जो लोग वापस कर रहे थे।
और जो लोग मांग रहे थे इनके घर परिवार के, उनको टिकट नहीं दिया। आज आप विचार करिए, आप ही बताइए, ये दोनों में से अगर एक जगह चुनाव जीते होते तब कहाँ से प्रियंका को लड़ाते, या दोनों जगह हार गए होते तब कहाँ से प्रियंका को लड़ाते। तो इनकी कोई योजना वगैरह नहीं है। ये कैसे कहा गया ना, देहात में एक कहावत कही जाती, भूत के भाग लंगोटे से ही। तो इनके जीत गए तो ये दोनों जगह से, तो एक जगह उनको दे दिया। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। 29 का प्रण, प्रियंका का पदार्पण। 29 के लिए अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो प्रियंका को लाया जा रहा है, तो क्या कितनी कामयाबी मिलेगी कांग्रेस को अगर देखा जाए तो? देखिए, ये बात कहते हैं ना कि दिन में सपना देखना। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि हम प्रियंका को ला करके उत्तर प्रदेश में कुछ नया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि सच में कि अगर ये बहुत श्योर होते तो ये इतने बड़े आम चुनाव में इनको क्यों नहीं लड़ाते और क्यों नहीं लाते। अब कौन से इनके पास चमत्कार है कि अभी तत्काल चुनाव बीता है और इनको ला करके ये कहना चाहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक नई सोच होगी या नया लोग उसमें होंगे। परिवारवाद को कांग्रेस ने हमेशा बढ़ावा दिया है, उसी बढ़ावा के क्रम में आज भी ये प्रियंका को ला रहे हैं कि नहीं एक अलग से उनकी पहचान बने। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। अगर संसद में राहुल और प्रियंका आते हैं तो क्या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, एकदम टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्या कहेंगे भैया, कितना टक्कर दे पाएंगे एनडीए को अगर राहुल प्रियंका आगे जाते हैं? अगर देखिए, कोई टक्कर नहीं देंगे। लोग झूठ की राजनीति करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन लोगों ने कितना झूठा वादा करके जनता को गुमराह करने का काम किया। फर्जी कार्ड बना करके लोगों का फार्म भरा और खटाखट पैसे खाते में आएंगे। आज उसी का नतीजा है, वही गले का फांस बन गया है कि इनके कार्यालय में जनता पैसा मांगने जा रही है और तोड़फोड़ कर रही है। तो झूठ के बिना पे, और अब जनता इनको समझ चुकी है, अब कोई झांसे में आने वाला नहीं है। और क्योंकि कहा गया ना कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, तो झूठ बोल के जो इन्होंने काम किया है जनता समझ चुकी है। अब इनके कार्यालय में लोग पैसा मांगने के लिए शीशा तक तोड़ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये संजोग था। अब एक जीत गए झूठ झपाट बोल के, और सपा के कंधे पे चढ़ के इनकी कुछ सीटें आ गई। आप सोचिए, जो कांग्रेस 3 चुनाव में जा कर के 99 पे पहुंची है, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए। हम कह रहे हैं एनडीए सरकार बनी है और एनडीए का गठबंधन कोई इस चुनाव में नहीं हुआ है, वो पहले से रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 से एनडीए गठबंधन को साथ लेके चल रही है, सबको सम्मान दे रही है। आज जो भी मोदी जी को, एनडीए को जो सीट मिली है, मोदी जी के विश्वास पे मिली है, उनकी गारंटी के विश्वास पे मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन अभी तो आपने देखा होगा कि 10 दिन के बाद इनको समझ में आया कि अरे हम तो हार गए। अभी तक तो ये जश्न मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। वही किस्सा ना कि जब कोई बच्चा हर साल फेल हो रहा है, अगर किसी साल वो 3rd डिवीज़न पास हो गया तो उसकी खुशी समाती नहीं है। और जो हमेशा टॉप कर रहा है, अगर उसका 2 नंबर कम आ गया तो वो ये सोचता कि मैं जीत गया, वो हार गया। तो यही कांग्रेस की दशा है। और इतना समझिए कि चुनाव 4 तारीख को आया, सबको ईवीएम ठीक लगा। अब 10 दिन बाद जब इनको एहसास हुआ कि हम हारे हैं, तब अब ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। अगर देखा जाए तो 29 का रण, कांग्रेस का रण जो है 29 का, प्रियंका का अब पदार्पण कर रहे हैं, तो कितना ये प्रभाव डालेगा 2029 लोकसभा चुनाव में? यदि प्रियंका का पदार्पण कर रहे हैं तो वायनाड ही क्यों चुन रहे हैं? यदि उनको करना तो पूरे देश में पूरी सीट खाली थी, उनको चुनाव, सही बात जो अभी भाइयों ने कहा कि उनको चुनाव लड़ा करके उनका भी अहमियत देखा गया होता। राहुल को जब देख लिया गया, राहुल उनसे बड़े नेता हैं, उसी वायनाड से चुने गए थे। उन्होंने क्या किया, कौन सा चमत्कार किया, आज उसी पर जो है प्रियंका गांधी को भेज करके फिर वही ढकपली और वही राग अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई इसमें दमखम नहीं है। फिर कांग्रेस फिसड्डी थी, फिसड्डी है, फिसड्डी रहेगी। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो अगर वायनाड से अगर चुनाव जीत के प्रियंका आती है तो राहुल और प्रियंका क्या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे संसद में?
देखिए ऐसा है कि यह तो संसद में जो अभी आप एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये टक्कर देंगी, टक्कर देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। राहुल जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वायनाड से वो श्योर जान करके चुनाव लड़े और वायनाड को ही छोड़ करके फिर से वो से प्रियंका को ला रहे हैं। तो जब ये आपस में खुद इनके मन में उत्साह नहीं है, एक कहावत है मन के हारे हार और मन के जीते जीत, जब इनके मन में उत्साह नहीं है तो ये अपने आप से कैसे कर सकते हैं? वायनाड ही क्यों ये चुन रहे हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सीट खाली करके यहाँ से अगर लड़ाते प्रियंका को तो कुछ समझ में आता। और जनता उस समय कह रही थी कि प्रियंका को लड़ाया जाए, प्रियंका को लड़ाया जाए, तो इन्होंने प्रियंका को लड़ाया नहीं। अगर इतने बड़े राजनीतिज्ञ होते, इनके पास इतनी अनुभव होता, तो ये दो जगहों से क्यों लड़े? ये भी तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। हमारे मोदी जी तो एक ही जगह से चुनाव लड़े, काशी। वो तो चाहते तो कई जगहों से चुनाव लड़ सकते थे। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो अगर प्रियंका गांधी अगर चुनाव में उधर वो दक्षिण में है, इधर उत्तर में राहुल गांधी, तो ये कितना असर डाल पाएंगे अगर देखा जाए दोनों जन? देखिए, जहाँ तक वायनाड का सवाल है, वो सीट आप एक समीकरण पे जाइए, एक जाति बाहुल की सीट है। वहाँ मेजॉरिटी में जो मतदाता हैं वो एक चुनाव जिताने में उनको सफल हो जाएंगे। अगर ये इतने सही ढंग से अगर निर्णय लेते तो रायबरेली से क्यों नहीं प्रियंका को लड़ा रहे हैं? वो वायनाड बने रहे, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हरा देगी। ये तो बताया कि किसी तरह से जीत गए। और जनरल इलेक्शन हुए थे, 2 जगह से राहुल गांधी लड़े, 2 जगह से एक जगह तो प्रियंका को लड़ा सकते थे। अब चूंकि वो समझ रहे हैं कि वायनाड में 70% आबादी किसी जात विशेष की है, तो वहाँ से ये चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि कहने के लिए तो ये मंदिर मंदिर घूम आए, लेकिन अभी इनकी जो मानसिकता है वो मंदिर की हुई नहीं। ये जनौई से नफरत करते हैं, मंदिर से नफरत करते हैं, इसके खिलाफ रहते हैं। इनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है और ये देश की जनता कतई इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी तो 99 पहुँचे हैं, शतक नहीं पूरा किए हैं। अगला भविष्य इनका दहाई में भले हो तो 9 से ऊपर 10 से 11 12 15 हो सकता है। ये कभी शतक पूरा नहीं करेंगे। और जो इनका सपना है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, अब ये देश की जनता मोदी जैसा कर्मठ जो 18 घंटा काम कर रहा हो, 18 घंटा देश का इधर प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा हो, जिस तरह से जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, निश्चित रूप से 14 के बाद आज वर्तमान में जिन लोगों की ज़रूरत थी, चाहे वो गरीब तबका रहा हो, महिलाएं रही हों या जो लोग भी रहे हैं, किसान रहे हों, इसके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो जो वर्तमान सरकार है ये सोची है। और जहाँ तक अभी मोदी जी का सवाल है, मोदी जी एक जगह से लड़े और जब तक जिंदा रहे मोदी जी, तब तक अगर बनारस से लड़ेंगे तो बनारस की जनता उनको मरते दम तक लोकसभा में भी भेजेगी और प्रधानमंत्री भी बने रहेंगे।